हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल @जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लालच और बुरे कर्मों को त्यागो, मेहनत और सच्चाई से सफलता को प्राप्त करो और सफल इंसान बनो। दोस्तों, यदि हमें जीवन में सफल इंसान बनना है तो हमें लालच और बुराई का त्याग करके मेहनत और सच्चाई से काम करके आगे बढ़ना है और सफल इंसान बनकर समाज को नई दिशा देना है। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी भरी जिंदगी में लोग आगे बढ़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाकर बड़े बनना चाहते हैं, जो कि सही नहीं होता है। हमें हर हाल में मेहनत से अच्छे कर्म करके बड़ा बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत से सच्चाई से बड़ा बनने की कोशिश करोगे तो टाइम ज़रूर लगेगा, पर आप मकसद में कामयाब ज़रूर बनोगे। यदि आप गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करोगे तो कुछ समय बाद आपको परेशानियां घेरेंगी और आप बड़े नहीं बन पाओगे। यदि बन भी गए तो आपको नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मेहनत और सच्चाई से काम करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। यदि आपको मेहनत और सच्चाई से काम करोगे तो आपको समय ज़रूर लगेगा, पर आप सफल इंसान ज़रूर बनोगे। दोस्तों, अगर आपको मैं एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप इस कहानी को ध्यान में समझकर इस तरह से कोशिश करोगे तो आपको बड़ा बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, एक बर्तन का व्यापारी था जो गांव में घूम घूम कर बर्तन बेचता था, और वह इतना ईमानदार था कि लोग उस पर आंख मूंद कर यकीन करते थे। उसी तरह का एक दूसरा व्यापारी था, वह भी वही काम करता था। फर्क बस इतना था कि वह मेहनती काम धूर्त टाइप का था। धोखा देना, गलत काम करके पैसे कमाना, झूठ बोलना और ईर्ष्या और उसकी बुराई थी। वह बर्तन बेचने जाता था तो लोगों से झगड़ा कर लेता था, बुरा भला बोलता था और धोखे से पैसे का लेन देन करता उसकी आदत थी। इस तरह हमें दोनों बर्तन बेचने वाले व्यापारी ने अपना काम करते थे। दोनों एक ही व्यापार में थे, पर दोनों में बहुत अंतर था। सच्चाई और मेहनत से काम करने वाला व्यापारी जो था वह लोगों को बहुत भाता था, जबकि झूठ बोलने वाले व्यापारी से लोगों का नहीं जमता था। एक दिन झूठा व्यापारी बर्तन बेचते बेचते एक गांव में गया और आवाज़ दी, बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, पुराना वाला देकर नया ले लो, पुराने बर्तन बेचकर पैसे ले लो। बर्तन बेचने वाले की आवाज़ सुनकर एक झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब परिवार की बुढ़िया को सुनाई पड़ी। वह बुढ़िया बहुत कमज़ोर और लाचार थी। उसके परिवार में दूसरा कोई नहीं था, वह अकेले रहती थी। किसी तरह से उसका जीवन यापन चल रहा था। वह एक कटोरा लेकर आई जो कि सोने का था, पर बुढ़िया इतनी कमज़ोर और लाचार हो गई थी कि उसको बर्तन सोने का है या नहीं उसको पता ही नहीं था। वह बर्तन बेचने वाले के पास लेकर आई तो व्यापारी ने देखा वह कटोरा सोने का था। जब झूठे व्यापारी ने देखा तो उसको लालच आ गया। लालच इतना आया कि वह सोने का बर्तन भी बिना कुछ दे लेना चाहता था। वह बुढ़िया से बोला, ये बुढ़िया, ये बर्तन तो किसी काम का नहीं है, इसको कोई भी नहीं लेगा। बुढ़िया उसकी बात सुनी तो वापस चली गई बिना बर्तन दिए। इस तरह से झूठा व्यापारी सोने के कटोरे को बिना लिए वापस चला गया और इस सोच के साथ गया कि उस बुढ़िया के पास कोई नहीं आएगा और मैं बाद में वापस आकर इस बर्तन को बिना कुछ दिए ले लूँगा। ठीक उसी तरह का जो दूसरा व्यापारी था, एक दिन वह भी बर्तन बेचते बेचते उस बुढ़िया के पास आया। बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, पुराना बेचकर नया ले लो, पुराने बर्तन को बेचकर पैसा ले लो। जब यह बात बुढ़िया के कानों में पड़ी तो बुढ़िया फिर से एक बार वही सोने का कटोरा लेके आई और बर्तन बेचने वाला जो सच्चा व्यापारी था उसने बुढ़िया को बताया, माँ, ये तो सोने का कटोरा है, ये तुम क्यों बेचना चाहती हो? तो बुढ़िया ने कहा, बेटा, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं घर के पुराने सामानों और बर्तनों को बेचकर अपना जीवन किसी तरह से गुजार रही हूँ।
बुढ़िया की बात सुनकर बर्तन बेचने वाले सच्चे आदमी ने बर्तन को ले लिया और उसका वाजिब दाम बुढ़िया को बहुत सारे पैसों को देकर चला गया। बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसने बर्तन बेचने वाले सच्चे आदमी को आशीर्वाद भी दिया, बेटा तू दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत करेगा। इस तरह से व्यापारी खुशीपूर्वक सोने का कटोरा लेकर चला गया। इधर जो दूसरा झूठा व्यापारी था उसको इससे बस रात को नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह ही वह बर्तन बेचते बेचते बुढ़िया के पास पहुंचा और बोला, बुढ़िया दे उस कटोरे को, तेरे को थोड़ा बहुत पैसा दे देता हूँ। बुढ़िया ने कहा, बेटा वो तो मैंने एक दूसरे बर्तन वाले को बेच दिया। बुढ़िया की बात सुनकर वह झूठा व्यापारी गुस्से से लाल हो गया और उसको इतना गुस्सा आ गया कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। ईर्ष्या इतनी हो गई कि जब इतनी ज़्यादा हो गई कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और सिर को पटक पटक कर खुद ही जान दे दी। दोस्तों, इस कहानी से आपने देखा कि ईमानदार बर्तन बेचने वाले व्यापारी ने खुद का भी फायदा किया और दूसरे का भी भलाई की, जबकि झूठा व्यापारी न तो खुद का भला किया न तो दूसरे का कर पाया। इसलिए अगर हम अच्छी सोच के साथ, सच्चाई के साथ और मेहनत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें हर हाल में सफलता मिलेगी। यदि हम गलत तरीके से फंसा कर, गुमराह करके, झूठ बोलकर किसी को बुरा करने की कोशिश करेंगे तो वह अपना पूरा कर बैठेंगे, क्योंकि अगर हम दूसरे के साथ गलत करेंगे तो हमेशा अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें सदैव सच्चाई के साथ मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की कुछ अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। दोस्तों, इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।